हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पाई प्लस, जहाँ हम करेंगे कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को सिंपल। इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल देन प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन सो यू डोंट मिस एनी ऑफ माय वीडियोस एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। आज हम क्वाड्रेटिक का एक्सरसाइज 6.4 करने वाले हैं। उसे करने से पहले आपको कुछ बेसिक फार्मूलाज जानने होंगे। आपको पता है कि ये जो लिखा है मैंने, ये है क्वाड्रेटिक का जो जनरलाइज फॉर्म है, वो आपको पता होगा शायद कि ax² + bx + c, ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरलाइज फॉर्म। ठीक है ना। तो अगर समझ लीजिए इस इक्वेशन के दो रूट्स हैं, अल्फ़ा एंड बीटा। रूट्स का मतलब पता है ना। रूट्स का मतलब ये होता है कि अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो x के दो वैल्यूज़ आपको मिलेंगे, x = अल्फ़ा होगा और बीटा होगा। मतलब रूट्स का और एक प्रॉपर्टी भी होता है, अगर आप इसी रूट को फिर से इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। मतलब मैं यहाँ पर x की जगह लिख सकती थी a² + b α + c = 0, क्योंकि x का ही तो वैल्यू निकाला है ना हमने। उसी तरीके से बीटा को भी लिख सकती थी। ओके, ये तो बेसिक चीज़ें हैं। पर आप जो नई चीज़ सीखेंगे वो है, अगर आपके पास ये इक्वेशन दे दिया गया है और आप रूट निकाले बिना भी ये बोल सकते हैं कि जो सम ऑफ द रूट्स होते हैं दैट इज़ = -b/a, और जो प्रोडक्ट ऑफ द रूट होता है वो है c/a। ठीक है ना। ओके, तो चलिए कैसे क्वेश्चंस में इसको ट्राई करना है, इसे यूज़ करना है, वो सीख लेते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि राइट द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। तो यहाँ पर इक्वेशन क्या है, इक्वेशन को देख के आप समझ सकते हैं कि a क्या है। यहाँ पर a हो रहा है a = 1, आपका b कितना हो रहा है, b = आपका 0 है, और c कितना है, c = 9। ठीक है ना। b है x का कोफिशिएंट, a है x² का कोफिशिएंट, और c है कांस्टेंट। तो अब सम ऑफ द रूट्स क्या होता है, -b/a, तो -b/a = 0 आ रहा है क्योंकि b 0 है, और c/a = 9 आ रहा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, सेम तरीके से आपको सम ऑफ द रूट्स निकालना है। सम ऑफ द रूट्स मतलब दिस शुड बी -b/a। ओके, सम ऑफ द रूट्स आपको -b/a से मिलेगा। b कितना है यहाँ पर, √2 -√2, तो माइनस माइनस कट के प्लस हो गया, और a कितना है √2, सो ये हो जाएगा आपका आंसर 1। और c/a, तो c कितना है 4, और a है √2, सो आ जाएगा आपका 2√2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि if alpha beta are the roots of the equation of this 3x² - 6x + 4 = 0, देन आपको ये जो बड़ा सा इक्वेशन है इसको इवेल्युएट करना है, मतलब इसका जो वैल्यू है वो निकालना है। सारी चीज़ें देखिए अल्फ़ा और बीटा के फॉर्म में है, तो ऑब्वियसली आपको इस इक्वेशन से अल्फ़ा बीटा निकालना नहीं है। अल्फ़ा बीटा कैलकुलेट किए बिना, मतलब रूट कैलकुलेट किए बिना आपको निकालना है ये। तो अगर आपके पास ये इक्वेशन गिवन है तो आप अल्फ़ा + बीटा लिख सकते हैं। b/a, b है आपका -6, तो -b/a, तो b है -6, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और a है 3, तो 2 आ गया। और प्रोडक्ट ऑफ द रूट हम लिख सकते हैं अल्फ़ा बीटा = 4/3, मतलब c/a। अब देखिए आपको यहाँ पर कैसे यूज़ करना है इसे। यहाँ पर हम लिख सकते हैं, इस चीज़ को हमने लिखा। अभी हर एक चीज़ को पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा यहाँ से α³ + β³, ये हो जाएगा α² + β², ये हो जाएगा अल्फ़ा + बीटा, ये तो नॉर्मली रहने दिया। अब देखिए α³ + β³ का तो फॉर्मूला नहीं पता, सिर्फ पता है अल्फ़ा + बीटा का और अल्फ़ा बीटा का। तो इन दोनों को हमें चेंज करना पड़ेगा। कैसे चेंज करेंगे, फार्मूला से चेंज कर देते हैं। आपको अगर ये फार्मूला नहीं पता है तो अल्फ़ा + β³ = α³ + β³ प्लस कितना आता है यहाँ पर से 3α बीटा इंटू अल्फ़ा + बीटा, और यहाँ पर हमने माइनस रखा है तो -3α बीटा अल्फ़ा + बीटा। अब देखिए ये दोनों पार्ट कट जाएंगे, बचेगा सिर्फ ये। ठीक है ना। तो यहाँ से ये कैसे आया समझ में आया। उसी तरीके से इसे भी ब्रेक करके देखिए, यही आता है।
तो इसको ऐसे लिख सकते हैं और इसको भी ऐसे लिख सकते हैं। अब लिखने के बाद हमने थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लिया इन चीज़ों को, डिवाइडेड बाय अल्फ़ा बीटा करके ये सिंप्लीफाई कर लिया है बस नॉर्मली, और बस वैल्यूज़ अभी पुट कर दिया, अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा का वैल्यूज़ पुट कर दिया है हमने, और वैल्यू पुट करने के बाद ये आंसर आ रहा है 8। ये नॉर्मल कैलकुलेशन है, आप बस थोड़ा ध्यान से देख लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर डिनोटेड बाय अल्फ़ा एंड बीटा एंड अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 22, फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ पी। आपको पी का वैल्यू ढूंढना है जो गिवन नहीं है, और आपको गिवन है कि अल्फ़ा और बीटा इस इक्वेशन के रूट्स है। तो आप ये दो इक्वेशन लिख सकते हैं फिर वहाँ से, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, यहाँ पर बी कितना है पी और ए कितना है 1, और अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए, तो सी है आपका 7। और देखिए और एक चीज़ गिवन है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 22। तो जो चीज़ें आपको दिए हुए हैं आपको वहाँ से निकालना क्या है, बेसिकली अल्फ़ा प्लस बीटा का जो वैल्यू है वो निकालना है, दैट इज़ माइनस पी, क्योंकि आपको पी का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर से आप इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं, पिछले सम में भी हमने ये फार्मूला यूज़ किया था, ये लिख सकते हैं ना। देखिए अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है ये फार्मूला कहाँ से आ रहा है, तो आप इसे ऐसे सोच सकते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर होता है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा। तो हम अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को बोल सकते हैं ना कि अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। तो मिल गया आपको फॉर्मूला। यहाँ से आप फिर यहाँ के जो वैल्यूज़ है उन्हें पुट कर दीजिए, और वैल्यू पुट करने के बाद आपको p का जो वैल्यू मिलेगा दैट विल बी प्लस माइनस 6, क्योंकि रूट ओवर ऑफ 36 करेंगे तो प्लस माइनस दोनों आएंगे, प्लस माइनस 6। ओके, नेक्स्ट सम में जाते हैं। नेक्स्ट देखिए आपको बोला गया है कि इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा द रूट्स ऑफ द इक्वेशन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। देखिए ये अभी हमने ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया था। ओके, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ढूंढना है, अल्फ़ा प्लस बीटा बोल दिया है क्योंकि वो होता है माइनस बी बाई ए, अल्फ़ा बीटा पता है सी बाई ए, तो इन्हें यहाँ पर यूज़ कीजिए, पुट कर दीजिए वैल्यूज़, और सिंप्लीफाई करने पे आपको वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सम देखते हैं। सेम तरीके का सम है, आपको ये वैल्यू निकालना है। तो इसे आपका जो गोल है ना बेसिकली वो है जो भी दिया हुआ हो उसे अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा के फॉर्म में निकालना, क्योंकि अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा का वैल्यू आपको पता है, यही है आपका गोल। तो देखिए इस चीज़ को फिर से उसी फॉर्म में लिख देते हैं, वही सेम फार्मूला यूज़ हुआ है, इसे ब्रेक कर दिया और फिर वैल्यूज़ पुट कर दिए, वैल्यूज़ पुट करने के बाद सिंप्लीफाई करने के बाद ये आया। ओके, नेक्स्ट सम में जाते हैं। नेक्स्ट पार्ट में ये अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ये वाला फार्मूला भी हमने फर्स्ट सम में यूज़ किया था। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा के फॉर्म में, और उसके बाद बस वैल्यूज़ पुट कर दीजिए, सिंप्लीफाई कर दीजिए, मिल जाएगा। अच्छा, ये वाला थोड़ा अलग है, दिस इज़ मॉड ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा। अच्छा, मॉड का मतलब आपको पता है, समझ लीजिए आपको दिया गया है मॉड एक्स, तो मॉड एक्स का वैल्यू क्या होता है, मॉड एक्स का वैल्यू होता है हमेशा आपको मॉड के अंदर के वैल्यू पॉजिटिव में मिलते हैं। ठीक है, अच्छा, मॉड के अंदर के वैल्यू पॉजिटिव में क्यों मिलते हैं, क्योंकि मॉड एक्स का जो वैल्यू होता है वो फॉर पॉजिटिव एक्स दिस इज़ प्लस एक्स, और फॉर नेगेटिव एक्स दिस इज़ माइनस एक्स। ओके, तो अगर x का वैल्यू नेगेटिव हुआ तो माइनस ऑफ माइनस कट के प्लस हो जाएगा, मतलब x का वैल्यू अगर नेगेटिव में है तो जो वैल्यू है मॉड का वो है माइनस ऑफ x, तो x तो ऑलरेडी नेगेटिव में है तो माइनस ऑफ माइनस कट के प्लस x हो जाएगा, और अगर पॉजिटिव में है तो वो x ही होगा। तो इसीलिए हमें मॉड के जो वैल्यू है वो हमेशा पॉजिटिव में मिलते हैं, अगर मॉड है तो वहाँ से जो वैल्यू मिलेगा वो हमेशा पॉजिटिव में आएगा। ठीक है,
तो पहले नॉर्मली अल्फ़ा प्लस बीटा का जो वैल्यू है वो निकाल लेते हैं। वो कैसे निकाल सकते हैं, आपको ये फॉर्मूला तो पता होगा, ये बचपन में हमने सीखा था कि अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा। अब बस वैल्यूज़ को पुट कर दीजिए। इस वैल्यू में ऐसे क्यों लिखा, हम अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा अगर लिखते हैं तो फिर वहाँ पर से फिर से अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को चेंज करना पड़ता है। इसीलिए जितनी ईजीली आप अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा के फॉर्म में लिख सकते हैं उतनी इजीली लिखने की ट्राई कीजिए, ठीक है। उसे सिंप्लीफाई करने के बाद हमें चाहिए अल्फ़ा माइनस बीटा का वैल्यू, राइट। तो अल्फ़ा माइनस बीटा का वैल्यू करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रूट निकालना पड़ेगा, रूट ओवर करना पड़ेगा। तो रूट ओवर करने पे आपको एक प्लस माइनस मिलेगा, पर क्योंकि यहाँ पर मॉड है तो मॉड की वजह से यहाँ पर प्लस माइनस की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ प्लस वैल्यू मिलेगा। और ए होल स्क्वायर का मॉड लेने पे आपको मॉड ए मिल जाएगा, मतलब यहाँ पर रूट होगा, उसके बाद मॉड लेने पे आपको मॉड ए मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इससे भी आपको दो वैल्यूज़ मिलने वाले थे ना, प्लस और माइनस, इसीलिए मॉड लिखा गया है। ओके, नेक्स्ट सम में आपको अल्फ़ा माइनस बीटा होल स्क्वायर में निकालना है। तो हमने क्योंकि अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा माइनस बीटा का ऑलरेडी वैल्यू पता है, अभी थोड़ी देर पहले अल्फ़ा माइनस बीटा का वैल्यू हमने निकाला। यहाँ पर अगर आप मॉड नहीं लगाएंगे तो आपको अल्फ़ा माइनस बीटा का वैल्यू क्या मिलेगा, अल्फ़ा माइनस बीटा विल बी इज इक्वल टू प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई ए, राइट। ये मिलेगा ना आपको अल्फ़ा माइनस बीटा का वैल्यू, वही हमने पुट किया है यहाँ पर। और यहाँ पर आप सोचेंगे कि अल्फ़ा प्लस बीटा तो माइनस भी बाई है, पर माइनस इंटू प्लस माइनस करके क्या मिलेगा, माइनस इंटू प्लस माइनस होता है, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो प्लस माइनस ही आने वाला है, इसीलिए प्लस माइनस ही रहेगा। और ये हो गया बाकी का आंसर, ठीक है ना। नेक्स्ट सम में आपको अल्फ़ा टू दी पावर 6 और बीटा टू दी पावर 6 का फॉर्मूला वैल्यू निकालना है। तो इसे हमने पहले स्क्वायर के टर्म में ब्रेक किया, उसके बाद नॉर्मली जैसे अगर आप इस पूरे चीज़ को अल्फ़ा स्क्वायर और पूरे चीज़ को बीटा स्क्वायर ट्रीट करते तो जो फार्मूला होता वही फार्मूला हमने लिख दिया। और उसके बाद ये वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है, फर्स्ट पार्ट में हमने किया था, तो वो वैल्यू मैंने फिर से पुट कर दिया। और अल्फ़ा बीटा का वैल्यू भी पता है, और सिंप्लीफाई करके आपको ये मिल जाएगा। Okay, next sum. If alpha beta are roots of this equation and alpha minus beta is equal to k, find k. तो देखिए अल्फ़ा बीटा है 12 क्योंकि c बाई ए है, अल्फ़ा माइनस बीटा 1 बोल दिया है, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो जाएगा b बाई ए, सॉरी माइनस b बाई ए, तो यहाँ पर होना चाहिए माइनस k, ठीक है। तो अब हमें जो करना है वो है हमें इसका वैल्यू निकालना है। तो वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फिर से हम क्योंकि हमें अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू चाहिए, राइट, क्योंकि हमें के का वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पर से हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इस चीज़ को हम होल स्क्वायर कर देते हैं। तो होल स्क्वायर करेंगे तो ये फॉर्मूला में ब्रेक हो जाएगा, जो वैल्यूज़ हमारे पास नोन है, इसीलिए हमने इस फॉर्मूला में ब्रेक किया, क्योंकि ये वैल्यूज़ हमारे पास नोन है, ये दो वैल्यूज़ लोन है। तो इसे ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद वैल्यूज़ पुट कीजिए, तो ये के स्क्वायर हो जाएगा, माइनस के है पर होल स्क्वायर करने पे के स्क्वायर हो जाएगा। बाकी वैल्यूज़ पुट कीजिए, के का वैल्यू आपको मिल जाएगा प्लस माइनस 7, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ वन रूट ऑफ द इक्वेशन पी एक्स स्क्वायर माइनस 2 + 3 into x minus p + 1 is equal to 0 be 3, find p and also the other root। मतलब समझ लीजिए अल्फ़ा 3 है तो बीटा ढूंढना है, ठीक है ना। तो अब देखिए इक्वेशन में अगर आपको रूट बोल दिया है, तो अगर उस रूट को आप यहाँ पर इक्वेशन में पुट करेंगे x की जगह तो वो सेटिस्फाई करेगा। मैंने एकदम स्टार्टिंग में ये आपको बता दिया था, क्योंकि आप x का ही वैल्यू ढूंढ रहे हैं, ये x का ही वैल्यू है, तो ऑब्वियसली अगर ये वैल्यू फिर से आप इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये सेटिस्फाई करना चाहिए। तो हमें p का वैल्यू ढूंढना है। तो इस जो यहाँ पर जो ये बड़ा सा इक्वेशन है, यहाँ पर दो वेरिएबल है, इनमें से एक वेरिएबल का वैल्यू आपको पता है तो वो पुट कर दीजिए, तो दूसरे वेरिएबल का वैल्यू आपको मिल जाएगा। तो बस x की जगह 3 पुट कर दीजिए, p की जगह नहीं, सिर्फ x की जगह 3 पुट कर दीजिए, क्योंकि 3x का वैल्यू है, p का नहीं, p का आपको ढूंढना है। और उसे सिंप्लीफाई कीजिए, आपको यहाँ से p का वैल्यू मिल जाएगा 5,
ठीक है। अभी देखिए फिर से आपको इक्वेशन ढूंढने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको पी और अदर रूट ढूंढना है। अभी अदर रूट ढूंढने के लिए अल्फ़ा बीटा, ये आपको फॉर्मूला पता है ना कि अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू माइनस सी बाई ए होता है। अब सी है कितना यहाँ पर, सॉरी सी बाई ए होता है, तो सी है कितना यहाँ पर माइनस पी प्लस वन, तो माइनस पी प्लस वन बाई जो आपका ए है वो है पी, तो आपका अल्फ़ा बीटा हो जाएगा माइनस पी प्लस वन बाई पी। जिसका वैल्यू अगर आप पी का वैल्यू पुट कर देंगे तो आपको मिलेगा -6/5। यहाँ पर अल्फ़ा जो है हमने 3 लिया था, तो बीटा आपको ढूंढना है, तो बीटा आ जाएगा आपका -2/5। ठीक है ना। ओके, तो आखिरी सम देख लेते हैं। इस वीडियो का ये आखिरी सम है और ये थोड़े समझने लायक सम है, तो आप इसे ध्यान से देखिएगा। तो आपको क्वेश्चन बोल दिया गया है कि 2 कैंडिडेट्स अटेम्प्ट टू सॉल्व ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ऑफ दिस। तो 2 कैंडिडेट्स हैं, दोनों ने सॉल्व करना स्टार्ट किया। वन स्टार्ट्स विद अ रॉन्ग वैल्यू ऑफ p, एक ने p का वैल्यू रॉन्ग लिया। तो अगर उसने p का वैल्यू रॉन्ग लिया है तो उसने कौन सा वैल्यू करेक्ट लिया है, q का वैल्यू करेक्ट लिया है। ठीक है। एंड फाइंड्स द रूट्स ऑफ टू बी दिस एंड दिस। द अदर स्टार्ट्स विथ द रॉन्ग वैल्यू ऑफ q। तो अगर इसने q का वैल्यू रॉन्ग लिया है तो उसने कौन सा वैल्यू करेक्ट लिया है, उसने करेक्ट लिया है p का वैल्यू। ये बोला नहीं है अलग से, पर आपको ये समझ लेना होगा, क्योंकि अगर दोनों ही रॉन्ग लेते तो वो बोल देते ना कि दोनों ने ही p और q दोनों का ही वैल्यू रॉन्ग लिया है, तो सम ही नहीं हो पाता। पर रॉन्ग सिर्फ पहले वाले ने सिर्फ कौन सा रॉन्ग लिया है, p का, तो q सही लिया होगा, और दूसरे वाले ने q रॉन्ग लिया तो p सही लिया होगा। ठीक है। अभी उसने भी 2 रूट्स फाइंड किए, अब आपको करेक्ट रूट्स फाइंड करना है, तो और इक्वेशन भी ढूंढना है। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में देखिए आप, उसने 2 रूट्स तो ढूंढे ना, उसने सिर्फ q का वैल्यू सही लिया, p का वैल्यू गलत लिया, पर 2 रूट्स ढूंढे। तो अगर हम इन दोनों रूट्स को इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये सेटिस्फाई करेगा और हमें p और q का वैल्यू देगा, जो भी वैल्यू उसने लिया हो, जो भी गलत सही जो भी वैल्यू उसने लिया हो, पर उसने वो वैल्यू लेके ही ये दोनों रूट्स निकाले। तो ये 2 रूट्स को अगर हम यहाँ पर पुट करेंगे तो वो जो उसने जो वैल्यूज़ लिए हैं हमें वो वैल्यू मिल जाएगा, पर उसमें से एक वैल्यू गलत है पर एक तो सही है, तो सही वाला वैल्यू हम ले लेंगे। तो हम सॉल्व करके किसका वैल्यू निकालेंगे, q का। ठीक है। उसी तरीके से इसने जब किया, इसने ये 2 रूट्स निकाले, उसने रॉन्ग वैल्यू q का लिया पर p का तो सही वैल्यू लिया था, तो उसने जो जो वैल्यूज़ लिए थे हम वो वैल्यूज़ ये रूट्स को यहाँ पर पुट करके निकाल सकते हैं। p और q दोनों का निकाल सकते हैं, पर हमें q का नहीं चाहिए। इस वाले रूट्स के लिए q का नहीं चाहिए, सिर्फ p का चाहिए, क्योंकि p ही सही है। तो आपको p और q दोनों ही के सही वैल्यूज़ मिल जाएंगे और वहाँ से आप रूट्स निकाल सकते हैं। तो ठीक है, करेंगे तो और अच्छे से आप समझ जाएंगे। सबसे पहले फर्स्ट रूट था 2, तो 2 को पुट करेंगे तो आपको ये इक्वेशन मिलेगा। सेकंड रूट था 6 को पुट करेंगे तो ये इक्वेशन मिलेगा। अब इन दोनों को सॉल्व करके हम ढूंढना चाहते हैं सिर्फ q का वैल्यू, क्योंकि q और p हम दोनों का ही वैल्यू ढूंढ सकते हैं। फर्स्ट ने क्या p और क्या q का वैल्यू लिया था हम दोनों ही ढूंढ सकते हैं, पर हमें p का वैल्यू लेके कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि p उसने गलत पकड़ा था, उसने q ही सही पकड़ा था। तो q को सॉल्व कीजिए। तो यहाँ पर मैंने इसके साथ 3 मल्टीप्लाई कर दिया ताकि ये जो पहला इक्वेशन है यहाँ पर से p एलिमिनेट हो जाए। ठीक है ना। तो यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड में मैंने किया है, आप किसी भी और मेथड से कर सकते हैं। आपका जो गोल है वो है q का वैल्यू निकालना, तो q का वैल्यू यहाँ पर से आ जाएगा +12। उसी तरीके से आप दूसरा जो कैंडिडेट है उसने जो 2 रूट्स लिए, वो 2 रूट से ये 2 इक्वेशन बनेंगे। अब यहाँ से आप कौन सा वैल्यू निकालेंगे, p का, क्योंकि उसने p का वैल्यू सही लिया था और q का गलत, तो q का निकाल के हमें कोई फ़ायदा नहीं है, और वैसे भी q का हमें सही वैल्यू मिल चुका है, तो p का यहाँ से आपको वैल्यू मिल जाएगा सॉल्व करके। अब इक्वेशन ये बन गया, और इक्वेशन को ऑब्वियसली आप मिडिल टर्म करके बहुत ईजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना। I hope you understood today's topic. If you have any doubts, questions or suggestions, do comment below or email me. And if you like my work, don't forget to like my videos.